नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। हर किसी का सपना होता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने का। लेकिन बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो आपका एडमिशन किस प्रकार होगा, बीएचयू में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। आप सभी लोग सुने होंगे आए दिन कि सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा आप सभी को। जी हाँ, सीयूटी आ गया है। पहले बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब सीयूटी के माध्यम से बीएचयू में एडमिशन मिलता है। अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीएससी, बीए, एलएलबी, वो कोर्सेस आप सभी को पता है। कमेंट में जरूर बताओ, क्या आप सीयूटी 2025 को फोड़ने जा रहे हो? क्या आपका सपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में पढ़ने का है? आप सभी लोगों को पता होगा, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, जी हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। भारत रत्न अभी तक आप सभी को पता है 53 व्यक्तियों को मिला है। उसमें से सबसे ज्यादा भारत रत्न देने वाले यूनिवर्सिटी बीएचयू के बारे में हम लोग बात करेंगे। देश के टॉप यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस वीडियो में बारे में बात करेंगे कि यहाँ से अगर आपको बीए करना है तो सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इसके अलावा ऑफिशियल अपडेट अभी तक का क्या है। लेकिन आप सभी को पता है सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग तैयारी करवाते हैं, आपके सपनों को पूरा करवाते हैं। पिछले 5 वर्षों से लगातार हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन करवाएं। बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी यानी कि सीयूटी को फुरवाए हैं। अगर आपका भी सपना है सीयूटी 2025 को करेक्ट करने का, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी इत्यादि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो एक बार विश्वास करिए सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। काफी कम फीस में हम लोग संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब बारी आपकी है, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये हमारा बीए का कोर्स है जो 2499 में अभी मिल रहा है, जो कि ऑफर चल रहा है अभी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो, मैंने क्या बोला, अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो तो सबसे पहले जान लो, यहाँ बीए 2 फैकल्टी में डिवाइड है। एक को कहते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। अब आप लोग कहोगे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि जब सीयूटी का फॉर्म आएगा, जब आप लोग सीयूटी का फॉर्म भरोगे और आपका सपना है क्या बीएचयू से बीए करने का, तो वहाँ चुनने का आएगा। आप कोर्सेस में जाके बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस दोनों को चुन लेना, पहला जो इंपॉर्टेंट। अब देखो, बीएचयू से आप बीए करना चाहते हो तो आपको पता है कि सीयूटी में टेस्ट पेपर चुनने पड़ते हैं, तो अभी हम बताएंगे। लेकिन पहले जान लो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो पढ़ाई होती है, देखो ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, एआईएससी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, रशियन, पाली, आप सभी लोग को मैं बता दूं, यानी कि जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है ना, इसमें ज़्यादातर लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का। लेकिन फिलोसफी भी इसी में है, फिलोसफी भी आपकी यहीं पे पढ़ाई होगी, संस्कृत, यानी कि अधिकांश लैंग्वेज वाला है। लेकिन जियोग्राफी, फिलोसफी, एआईसी, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सभी विषय की यहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। अब बीए सोशल साइंस की जब बात करेंगे तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, सोशियोलॉजी करना है, पॉलिटिकल साइंस करना है, इकोनॉमिक्स करना है, तो आप लोग को करना ही होगा, क्योंकि आपका सपना सिविल होगा बच्चों। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब विषय लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको बीएचयू से सोशल साइंस में एडमिशन लेना होगा बीएचयू बीए के लिए। यानी कि आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दोनों ऑप्शन में रखना है, यानी आपको बीएचयू से बीए करना है। जब आप सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो आपको क्या करना है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दोनों को ऑप्ट कर लेना है। ऑप्ट करने में पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो, अगर बीएचयू से बीए करना चाहते हो, आप आर्ट्स से करना चाहो या फिर सोशल साइंस, दोनों से, ठीक है, तो आपको क्या लेना होगा, एक लैंग्वेज पेपर लेना होगा। लैंग्वेज हिंदी आप ले या फिर इंग्लिश, ये दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना होगा। अब देखो,
आप सुने होंगे सर डोमेन, डोमेन की आवश्यकता बीएचयू बीए के लिए नहीं है, बीएचयू बीए के लिए डोमेन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। आपको लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट दोनों भी ले लेते हैं, जैसे जेएनयू से अगर बीए करना है तो जेएनयू से बीए करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना ही पड़ेगा। जैसे एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से अगर आपको पढ़ाई करना है तो लैंग्वेज में इंग्लिश लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे जेएनयू बीएचयू दोनों को टारगेट करते हैं, इसीलिए दोनों लैंग्वेज ले लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों। इंग्लिश हो जाता है किसके लिए? जेएनयू के लिए। और बीएचयू के लिए कहोगे सर क्या होगा? तो बीएचयू के लिए जिसमें ज्यादा नंबर आएगा वो काउंट होगा बीएचयू के लिए, ठीक है। अब देखो जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो बीएचयू बीए के लिए जनरल टेस्ट और हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों में से कोई एक आवश्यकता है। आपको समझ में आ गया? लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना है और जीटी जनरल टेस्ट को करना है बीएचयू बीए के लिए। आप एलिजिबल हो जाओगे बीएचयू बीए के लिए। सर मेरा एज हो रहा है 19 साल, मेरा एज हो रहा है 21 साल, क्या मैं बीएचयू के लिए एलिजिबल हूं? हाँ, देखिए आपका एज मैं बता रहा हूं 2 जुलाई 1 जुलाई 2025 से पहले आपका एज 22 साल से कम होना चाहिए, 22 साल से कम। अगर आपका 21 साल इस डेट से काउंट करिएगा, क्योंकि 2025 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सीयूटी 2025 को फोड़ना है बच्चों, तो ये आप जान लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे बीएचयू में आते हैं। अगर आपका भी सपना है तो विश्वास करो और आप भी आओ, कड़ी मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपने समझ गया। अब समझो, मैं समझा देता हूं एक चीज और, कि लैंग्वेज पेपर कितने का होता है? 50 सवाल आते हैं, उसमें 40 बनाना होता है, 50 में 40 बनाना होता है। जीटी में 60 सवाल आते हैं, अब इसमें आपको 50 बनाना होता है, 50 बनाना होता है, ठीक है। और एक सवाल 5 नंबर का होता है, माइनस करोगे 1 नंबर कट जाएगा, सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। इसमें कितना बनाना होता है? 40 सवाल। तो अब जो है बीएचयू के पैटर्न में बदलाव हो गया है। अब जो है टोटल नंबर काउंट होता है, यानी 200 लैंग्वेज का, 40 बचे 200 है, 40 × 5 कितना हो गया? 200। अब 250 इंटू, जैसे कि देखो मैंने क्या बोला, 50 × 5 कितना हो गया? 250। और मैंने आपको क्या बताया कि बीएचयू में एक लैंग्वेज लेना है और एक जीटी, यानी बीएचयू बीए का मेरिट कितने नंबर पे बनेगा? 450 नंबर पे। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज लेना है और जीटी लेना है आपको। जीटी 50 सवाल आता है, बनाना होगा आपको, आता 60 है, बनाना होगा 50, और एक सवाल 5 नंबर का, तो 50 सवाल 250 नंबर का, यानी 450। कहोगे सर कितना कट ऑफ जाता है? वो पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप 280 प्लस स्कोर लेके आ रहे हो। अगर आप 280 प्लस स्कोर लेके आ रहे हो तब आपका एडमिशन कन्फर्म है कि हो जाएगा, आपका एडमिशन कन्फर्म है कि हो जाएगा। अगर आप 280 प्लस लेके आ रहे हो 450 में तब, क्योंकि बीएचयू में मेन कैंपस के अलावा एफिलिएटेड कॉलेज भी है, जो कि अभी हम आगे बताएंगे आपको। देखिए आगे देखोगे तो यही है, बीए सोशल साइंस मेन कैंपस, एमएमबी जो कि मेन कैंपस का हिस्सा है, एमपीजी, बीकेएम, बीसीडब्ल्यू, डीएवी पीजी कॉलेज, ये है एफिलिएटेड कॉलेज। मैंने क्या बोला? ये है एफिलिएटेड कॉलेज। देखो ये बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए, और ये फीमेल, ये फीमेल, ये बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए। सीट कितना है देख लो भाई, ये है सीट की संख्या कि कहाँ कितना सीट है। मैं बात कर रहा हूँ बीए सोशल साइंस, बीए आर्ट्स के बारे में बात करूँगा तो देख लो बीए आर्ट्स में कितना सीटें हैं, कहाँ कितना सीट है देख लो। और ये सब क्या है? ये एफिलिएटेड कॉलेज जी, एफिलिएटेड कॉलेज सेम देख लो, सीट कितना है एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस में, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो आगे आप देख लो जी, यहाँ पे एक चीज देखोगे, इस बार बदलाव होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 50% नहीं,
अब जो है लैंग्वेज का भी 100% ऐड हो रहा है। कितना? 100% लैंग्वेज का। और लैंग्वेज का पेपर 200 का होता है। और डोमेन देखो खाली है, डोमेन नहीं। जनरल टेस्ट कितना? 250 का पेपर होता है, यानी 450 पे आपका मेरिट बनेगा। उसी प्रकार इसमें भी देख लो, यहाँ पे भी एडिट होगा 100% या और डोमेन लेने की आवश्यकता नहीं है, देख लो भाई। और जीटी यानी कि 200 लैंग्वेज का, 250 जीटी का, यानी 450। यानी लैंग्वेज और जीटी लेते हो तो बीएचयू बीए आर्ट्स और बीएचयू बीए सोशल साइंस दोनों के लिए एलिजिबल हो। फॉर्म भरते समय इसको आप लोग चुन लेना। जब आगे बात करेंगे तो देख लो भाई, ये क्या है? बीए सोशल साइंस, यही है ना जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ, ज्योग्राफी, ये सब आपको यहाँ पे एज ए ऑनर्स मिल जाता है। अब देखो 12th, मिनिमम 12th पास होना चाहिए, 50% नंबर आपका होना चाहिए। आप 12th में हो या 12th पास हो गए हो, अभी आप अपेयरिंग में होंगे यानी 12th का एग्जाम देंगे तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, या 12th पास हो गया है, 50% नंबर यहाँ पे जरूरी होता है। अब देखो आपका एज कितना होना चाहिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स, यानी 2022 साल से ज़्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। 2025 के अकॉर्डिंग मैंने लिख के आया है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 होना चाहिए। ये बीए सोशल साइंस का जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं बात करूँगा बीए आर्ट्स का भी, ये भी देख लो। बीए आर्ट्स में जब देखोगे, देखो पार्सियन, मराठी, कन्नड़, हिंदी, पाली, संस्कृत, नेपाली, जर्मन, जापानीज, एआईसी, रसियन, यहाँ फिलोसफी देख सकते हो, ज्योग्राफी, ये सब आपको ऑनर्स यहाँ पे मिलता है। अब देखो यहाँ पे यही है कि क्लास 12 पास होना चाहिए या अपेयरिंग 50% नंबर के मतलब सब मिला के। अब देखो आपका एज देखिए कितना होना चाहिए जी, तो 22 साल से कम होना चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। और यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2003 से होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको समझ में आ गया और आप तलाश कर रहे हो एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ जहाँ हजारों सिलेक्शन हुआ है, अब बारी आपकी है। आप बस कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट रिजल्ट के मामले में सबसे आगे, जो यहाँ से पढ़े आप उनसे पूछ सकते हो। आप हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे जा सकते हो, वहाँ रेटिंग देख सकते हो, रिव्यू देख सकते हो, और आप कोर्स में जाके इनरोल हो सकते हो, परचेज कर सकते हो। 2499 में हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहाँ डेमो वीडियो देखो। हिंदी तो मैं खुद आपको पढ़ाता हूँ, हिंदी और जनरल स्टडीज जीटी में मैं ही पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका भी सपना साकार होगा बच्चों। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।